नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी इस खास पेशकश प्रदेश का प्रश्न में आज बात होगी आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल पर चल रही तकरार की। आज भोपाल में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाए गए। जवाब में हिंदू संगठनों ने भी आई लव महाकाल के बैनर लगाए। लव पर जारी ये लड़ाई इंदौर, उज्जैन में भी दिख चुकी है। आज जो बरेली में हुआ उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। बरेली में जो हुआ उसने मध्य प्रदेश को भी अलर्ट कर दिया है। मसला अपने खुदा, अपने भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करने का है, तो फिर सवाल यह है कि इसमें नफरत और हिंसा कैसे घुस आई। सवाल यह भी कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या उनकी आड़ में कुछ लोग अपना खेल खेल रहे हैं। आज चर्चा इन तमाम पहलुओं पर होगी। बातचीत के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ होगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने के बाद जो विवाद शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने नारेबाजी की। मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से नमाज के बाद इस्लामी ग्राउंड में इकट्ठे होकर आई लव मोहम्मद मामले में अपनी ताकत दिखाने की अपील की थी। लोग हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां और पोस्टर लेकर निकल पड़े। पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, पर भीड़ जब उग्र हो गई तो पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया। मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर आई लव मोहम्मद पर विवाद करने को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गलत बताया है। ये पूरे मर्सी है, रहमतुल आलमीन है, तो आप इसमें भी अगर आप उछाल रहे हैं उसको, तो ये तो आप खुद अपने पैर पे नहीं अपने जिस्म पे गोली मार रहे हैं। आई लव महादेव भी चल गया है। अरे बिल्कुल करना चाहिए भाई, उनका फेथ है, बहुत अच्छी बात है। यही तो भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत हर मजहब को मानता है। अच्छा, जिसको खुदा को नहीं मानता उसको भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है भाई? रब्बी अव्वल का महीना है, प्रॉफिट की आमद का महीना है, लोग सेलिब्रेट करते, करने दीजिए ना। आप उसको वो करके आप लोगों को और बोल रहे हैं। यूपी की तरह मध्य प्रदेश में माहौल ना बिगड़े, इसलिए एमपी पुलिस पहले से अलर्ट है। हालांकि मध्य प्रदेश के शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने शुरू हुए तो गरबा पंडालों में आई लव महाकाल के पोस्टर नजर आने लगे। 22 सितंबर को देर रात इंदौर के चंदन नगर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया। माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिसकर्मी पोस्टर हटवाने जा पहुंचे। पोस्टर हटाया गया तो हंगामा हो गया। माहौल गरमाते देख पुलिस ने फिर पोस्टर लगवाया। देर रात पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सुबह सुबह लोग सड़कों पर उतर आए और पोस्टर हटाने की पुलिस की कोशिश का विरोध किया। 2 दिनों बाद उज्जैन में ईदगाह पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा। पुलिस को खबर लगी तो उज्जैन पुलिस ने पोस्टर को हटवा दिया। पुलिस का कहना था कि एहतियात के तौर पर पोस्टर को हटाया गया है। उज्जैन में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के लगने की खबर फैली तो कुछ युवा गरबा पंडाल में आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर पहुंच गए। हालांकि इस घटना के बाद उज्जैन पुलिस अलर्ट पर है और इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आई लव मोहम्मद ट्रेंड के बीच उज्जैन से आई लव महाकाल का ट्रेंड शुरू हुआ तो इसका असर भोपाल में देखने को मिला। इधर भोपाल में भी जुमे की नमाज के बाद गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर नजर आए। भोपाल में जागृत हिंदू मंच ने मंदिरों में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए। हालांकि संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें आई लव मोहम्मद से कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आई लव महाकाल के पोस्टर लग गए हैं। ये पोस्टर जागृत हिंदू मंच ने भोपाल के शीतल दास की बगिया पर लगाए हैं। एक पोस्टर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस पे आई दिल के आकार में यानी कि लव और महाकाल लिखा गया है। इसके साथ ही एक पोस्टर आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। नवरात्रि चल रही है, शक्ति का पर्व मनाया जा रहा है, तो अचानक से आई लव महाकाल लिखने का कुछ विशेष मकसद तो नहीं है? देखिए, हमारे जो मान्यताएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, हम सदैव से ही हम अपनी परंपराओं और संस्कृति को निर्वाण करते रहते हैं। पूरे साल भर हमारे त्योहार रहते हैं। अभी हमने गणेश भगवान श्री गणेश जी की विदाई की है। माता रानी विराजमान हैं आज,
और हम आने वाले समय में रावण का वध भी करेंगे, लक्ष्मी पूजा भी करेंगे और अनेक त्योहार मनाएंगे। तो हम अपने त्योहार मनाते हैं और जब अपने चूंकि भगवान महाकाल कालों के काल हैं, राजाओं के राजा हैं, वो पूरी सृष्टि उनसे चलती है। आई लव मोहम्मद को लेकर यूपी में बवाल पर एमपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर देखे गए हैं, तो दूसरी तरफ एमपी में आई लव महाकाल का नया ट्रेंड सामने आ रहा है। हालांकि त्योहारों के सीजन में माहौल ना बिगड़े, ये जरूरी है। एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। तो कानपुर से यह पूरा मसला शुरू हुआ और अब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय हम करवा दें। पंकज चतुर्वेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी ही देर में पंकज शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका हमें इंतजार है। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर। इसके अलावा हमारे साथ पंडित नितिन त्रिवेदी हैं, हिंदू धर्मगुरु। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश दरख्वास्त है कि भाषा की मर्यादा बनाए रखें अपनी इस चर्चा के दौरान। तो चलिए, पहला सवाल जो है मैं भावना से जुड़ा हुआ ही करता हूं और इस भावना को समझना बेहद जरूरी है। मैं मिर्जा शफीक साहब का यहां पर रुख करना चाहूंगा। शफीक साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, क्या इसमें कोई आपत्ति है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा बस, क्योंकि ये शुरुआती कमेंट है आपका। बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है इसमें जी। जो लोग मोहम्मद साहब से मोहब्बत करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के दीवाने हैं, उन्हें इजाजत है कि वो आई लव मोहम्मद लिखें। और जो आई लव महाकाल लिख रहे हैं, जो महाकाल को पसंद करते हैं और जो उन्हें अपना देवता मानते हैं, तो वो आई लव महाकाल लिख सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह की आपत्ति मैं आता हूं वाली सर, बात क्योंकि छोटा सा कमेंट मुझे इस पे चाहिए। एक ही सवाल सारे मेहमानों से होगा। पंडित नितिन त्रिवेदी का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। जो सवाल मैंने किया साहब से, मिर्जा जी से जो मैंने सवाल किया, उसका वही सवाल मैं आपसे करता हूं। नितिन जी, क्या आई लव मोहम्मद, क्या आई लव महाकाल, इसमें कोई आपत्ति है? लगता है नितिन जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं और जैसे ही वो जुड़ेंगे हम उनका रुख करेंगे। फिलहाल सीधे हम पंकज चतुर्वेदी का यहां पर रुख कर लेते हैं। पंकज जी, यही सवाल आपसे, क्या इसमें कोई आपत्ति है? देखिए अनंत जी, ये भारत है, सर्वधर्म संभाव जी। और जो प्रॉफिट मोहम्मद का आदर करते हैं उनके अलावा सब प्रॉफिट मोहम्मद का आदर करते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद है। आप उस आस्था को फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते, धार्मिक रूप से अलग विषय हो सकता है जी। पर हमारा हिंदू धर्म सिखाता है कि सारे धर्म के जो देवी देवता या पूज्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, अवतार हैं, पैगंबर हैं, सबका आदर करो। तो हम तो सबका आदर करते हैं जी। लेकिन उस आदर के भाव के साथ अनंत जी, यदि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की यदि भाव और भावना है, आएंगे सर, तो विवाद पे पीड़ाजनक- आएंगे। मैंने केवल भावना की बात की, आपकी भी भावना यही है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं, और हमारे साथ मिर्जा साहब हैं, उनकी भावना भी यही है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं। दो मेहमानों का हमें इंतजार है, जैसे जुड़ेंगे उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अब मैं मिर्जा शफीक साहब का एक बार फिर से यहां पर रुख करना चाहूंगा। चलिए, नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन जी, एक सवाल मैंने अपने बाकी मेहमानों से पूछा, आपसे भी वो पूछ रहा हूं, आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, इसमें कोई आपत्ति है? नहीं साहब, इसमें क्या आपत्ति है जी। बट आपत्ति उस जगह पे है जब आप इसको दंगे में आप जो है कन्वर्ट कर दे। भगवान ने तो चलिए, आज तक भावना की किसी बात को हो रही है, भावना की बात हो रही है, एक्सप्लेनेशन आगे जाएंगे, विवाद पे बाद में बात करेंगे। पहले मैं सीधा एक बार फिर से शफीक साहब का यहां पर रुख करना चाहूंगा। शफीक साहब, अब जो मसला है वो ये है कि ये केवल फेथ प्रकट करने का मसला नहीं रह गया है। अब इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बरेली का वाकया आपको ध्यान ही होगा। मेरा सवाल ये है कि अगर फेथ को लेकर, अपनी भावना प्रकट करने को लेकर वो हिंसा में तब्दील हो जाए, वो नफरती बयानों में तब्दील हो जाए, क्या इसको जायज ठहराया जाएगा? देखिए, जिनके लिए ये एजिटेशन हो रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, वो इस बात की इजाजत नहीं देते हमें कि हम इस तरह से एहतजाज करें कि जो फितना और फिसाद का सबब बन जाए। एहतजाज अगर करना है, पुरअमन एहतजाज करें। मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करूंगा शफीक साहब कि आप खालिस उर्दू ना बोलें, क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी के समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आप अगर हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। जी जी, बेहतर है। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि देखिए, कोई भी मतलब जैसा कि अभी आपने कहा और जिस तरह के अभी क्लिप्स दिखाए गए,
जो इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही, जगह जगह एजिटेशन हो रहा है, उसमें हंगामा हो रहा है। तो प्रॉफिट मोहम्मद का मिशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनके नाम को लेकर के या इस्लाम को लेकर के कोई हंगामा बर्पा करें या कोई झगड़ा करें या फितना फैलाएं हर तरफ। ये वो इसके खिलाफ हैं। उनका मिशन ही अमन है, शांति है, और उनका जो संदेश है, जो पैगाम है, वो भी अमन और सुकून का पैगाम देना है। और वो तमाम जितने भी धर्म हैं उनका सबका सम्मान हमें सिखाता है इस्लाम। तो हम कभी भी किसी के उस पर कोई आपत्ति नहीं करते कि अगर कोई जुलूस निकाल रहे हैं हमारे हिंदू भाई या आई लव महाकाल अपने घर लेकर आए, तो हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है। और ना मैं समझता हूँ किसी मुसलमान को इस पर आपत्ति होना चाहिए। मिर्जा शफीक ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली है कि अल्लाह के नाम पर अगर कोई हिंसा फैला रहा है तो वो गलत है। अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं जी। अगर अल्लाह के नाम पर कोई, मोहम्मद साहब के नाम पर कोई हिंसा फैला रहा है, कुछ नफरती बातें कर रहा है, तो पूर्णतः गलत है। वो इसकी तस्दीक नहीं करते हैं, इसका समर्थन वो नहीं करते हैं। मैं सीधे पंकज जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। पंकज हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। पंकज शर्मा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पंकज जी, आप शुरुआत से डिबेट में नहीं थे, तो मैंने सवाल की जो शुरुआत की थी वो यही थी कि आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, इसमें कोई आपत्ति है? कारण यह है कि हमारा जो धर्म है और हमारा जो देश है उसके अंदर जो धार्मिक सहिष्णुता की भावनाएं निहित है, उसके अंतर्गत हर व्यक्ति को अपनी अपनी भाषा, अपने अपने विचार और अपने अपने धर्म और आस्था को मानने का की स्वतंत्रता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम हमारे जो एक बहुत अच्छा हमारा जो एक गान है जिसमें हम कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम हमारे मजहब को किसी भी तरीके से पालन कर सकते हैं, उसे मान सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम उन विचारों को आत्मसात कर सकते हैं जिन विचारों पर महाकाल भगवान और जिन विचारों पर मोहम्मद साहब ने अपनी अपनी बातें रखी थी। लेकिन मेरा बहुत बड़ा प्रश्न आज भी आप लोगों के समक्ष है, वो यह है कि आज की तारीख में जो स्थिति बनी हुई है वो यह है कि क्या हम भगवान श्री महाकाल के द्वारा निर्मित किए गए उसूलों पे चल रहे हैं? क्या हम भगवान श्री मोहम्मद के द्वारा निर्मित किए गए सिद्धांतों पे चल रहे हैं? अगर हम उनके सिद्धांतों पे चलते हैं तो यकीनन आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल है। इसके लिए हमें उनके विचारों को, चलिए आप भी ये मान रहे हैं कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नितिन त्रिवेदी जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे है। मेरा सवाल यह है कि हमारी एक आस्था है, हमारी एक भावना है अपने इष्ट को लेकर, और हम तो ये कहते हैं कि कण कण में भगवान है, यानी कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको हम इग्नोर कर सकें, उसमें भगवान का ही स्वरूप है। हमारी ये भावना हमारे दिल में है, तो क्या ये भावना और मजबूत होती है अगर हम पोस्टर हाथ में लेके सड़कों पर उतरे, पोस्टर चस्पा करें? मैं पहले तो सभी को नमस्कार करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि ये भावना जो है ना कि पोस्टर से और इन सब से, ठीक है, परमात्मा ने भी कहीं पे भी आपको आकर के ये नहीं कहा कि आप ऐसा रखिए और ऐसा रखिए। और बात अगर हम करें भगवान की, तो भगवान जो शब्द जो है ना, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो भगवान हमारे नेचर में ही है। भा माने भूमि, गा माने गगन, आ माने अग्नि, ना माने नीर और वाह माने वायु। इसी में पूरे में भगवान समाया है। इस प्रकृति से अगर हम प्यार करते हैं, इस प्रकृति से अगर हम इसके अगर अनुरूप होके रहते हैं तो परमात्मा से प्यार कर रहे हैं। लेकिन जो आप कहे कि अब कई कई जगहों पे ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे हमें पोस्टर की इन सब की बात अगर सुनने में आई तो क्या वो पोस्टर के आपका कभी कहीं से क्रैक नहीं होगा? क्या कभी कहीं फटेगा नहीं? आप इस चीज में अगर आप बताएं तो मैं आपसे चाहूंगा, अगर वो कहीं से क्रैक होता है तो इसका मतलब आपकी भावना कहीं से क्रैक होगी? नहीं, मैं यहाँ पे आपको परमात्मा से जुड़ने के लिए कहूंगा, ना कि उनके पोस्टर से, या अगर किससे कोई हताहत हो गया, कल को कोई हमारे घर का बच्चा है, अगर उससे अगर हल्का सा कुछ लग जाता है, कुछ ऐसा है, तो क्या अब हम कहेंगे वो परमात्मा से प्यार नहीं करता, वो भगवान से प्यार नहीं करता? नहीं, यहाँ पे आपको अपनी समझदारी दिखाने का समय आता है जी। आपको जब जिस स्थान को, जिस जगह को आपको दिया गया है परमात्मा से पूजन करने के लिए, उस परमात्मा से इबादत करने के लिए, तो आप उस स्थान पे जाके कीजिए ना। आप जाकर के बाकी सब चीजों की अवहेलना क्यों करती है, उन सब चीजों को खराब क्यों करती है? क्या अगर उसमें ही अगर परमात्मा समाया है तो उसको पूरे दिन भर अपने पास रखिए। आप अपने हर जगह पे जहां पे भी जाते हैं वहीं पे उसको रखिए। परमात्मा ने भी हर एक जगह का नियम बनाया है कि कहां पे किस चीज को होना चाहिए, कहां पे किस चीज को नहीं होना चाहिए। क्या आप सुबह जब शौच के लिए इत्यादि के लिए जब जाते हैं तो क्या आप उसको पोस्टर को अपने साथ लेकर के जाएंगे?
हमारे धर्म शास्त्रों में तो यहां तक ये भी लिखा है कि जब आप शौच के लिए सुबह किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो आपको अपनी माला, अंगूठी इत्यादि को रख करके जाना चाहिए। रात्रिकाल जब आप शयन आसन पे जब होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, तो उस समय अपनी माला इत्यादि को सभी को साइड पे रख देना चाहिए। इससे हमारी धर्म की चीजों की खराबी होती है। मतलब आपकी बात का निचोड़ ये है कि ईश्वर दिल में है, ईश्वर मन में है, ईश्वर आत्मा में है। पोस्टर लगाने से आपकी आस्था और ज्यादा मजबूत नहीं हो जाती, ये आप बात कह रहे हैं। आपकी बात का सार ये है। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर शफीक आपसे है, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या पोस्टर लगाने से हमारी आस्था, हमारा अपने भगवान के, खुदा के प्रति जो प्रेम है वो मजबूत होता है? देखिए, पोस्टर से प्रेम नहीं होता है, आस्था नहीं होती है। आस्था का ताल्लुक तो मन से होता है, दिल से होता है जी। कि हम अपने ईश्वर को, भगवान को या अल्लाह को या अवतार जो हमारे हैं या पैगंबर हमारे जो हैं, हम उनका अपने दिल से कितना एहतराम करते हैं जी। तो ये चीज तो दिल की है और दिल में हमारे एहतराम होता है हमारे जो अवतार हैं और जो पैगंबर हैं उनके लिए। लेकिन पोस्टर क्या है, कि इजहार है, एक जरिया है कि भाई लोग अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को जाहिर करते हैं इस तरह की चीजों के जरिए से। लेकिन इसकी जाहिर करने की इजाजत इस्लाम ने इस सूरत में नहीं दी है कि आप उसके लिए झगड़ा करें, उसके लिए माहौल खराब करें, पुरअमन माहौल को जो है दागदार करने की कोशिश करें। ये इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है, न इजाजत देता है। इस्लाम तो अमन का दीन है और मोहब्बत का पैगाम देता है। लिहाजा मैं जो भी हमारे हिंदुस्तान में देखिए मज़ाहिब पाए जाते, धर्म पाए जाते हैं, इस हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जहाँ पे मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले एक साथ मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी आज ही हमारे जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ जी, आज मैं उनके साथ था। दिन में एक यहाँ पर एक प्रोग्राम था स्कॉलरशिप वितरण का, तो उसमें उन्होंने यही मैसेज, यही पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो ताकत है वो एकता है जी। तो हमें तोड़ना चाहते हैं, उससे हम होशियार रहें और एकता का मैसेज ही पूरे देश में जाए, संदेश जाए कि हम सब एक हैं। तो ये लोग जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान और हिंदू के नाम पे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। ये आज हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा। आपने जो लास्ट में बात बोली उससे एक सिरा निकलता है, एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इसके पीछे कुछ खुराफाती दिमाग काम कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग भी हैं, खुराफाती लोग, जो कि जैसे इस वक्त बड़ी अच्छी हमारी हुकूमतें चल रही हैं, चाहे वो सेंट्रल में हो और चाहे उत्तर प्रदेश में हो, तो वहां पे क्या है कि कुछ लोग बदनाम करना चाह रहे हैं हुकूमत को, इस तरह के माहौल को पैदा करके, ताकि एक शांति पूर्वक, एक बहुत ही सुकून के साथ हुकूमत चलाई जा रही है, अच्छे काम हो रहे हैं। तो उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अच्छे काम किस तरह से हो रहे हैं और मुसलमान और हिंदू। मैं डॉक्टर शफीक आपके पास आता हूं। अब जरा अपने दर्शकों को मैं बता दूं इस मामले की थोड़ी सी पृष्ठभूमि। आपने प्रदर्शन के तस्वीरें देखी हैं, जगह जगह देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले की जो शुरुआत हुई ना, वो हुई कानपुर से। कानपुर में एक जुलूस निकाला जा रहा था और उस जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर की बात सामने आई। अब इसमें दो पक्ष सामने आ रहे हैं। दो पक्ष क्या सामने आ रहे हैं? एक पक्ष तो उस जुलूस में जो शामिल थे और कुछ संगठन हैं वो ये आवाज उठा रहे हैं, कुछ नेताओं की तरफ से आवाज आई है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए एफआईआर लिख दी गई। दूसरा पक्ष किसका है? दूसरा पक्ष है पुलिस का। पुलिस क्या कह रही है? उसके वर्जन को कहीं उसको चर्चा में लाया ही नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि अब तो ये बातें बना रहे हैं। पुलिस का क्या वर्जन है, जो उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर भी डाला, एक्स पर भी डाला, उनका वर्जन क्या है? उनका वर्जन यह है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर कोई आपत्ति नहीं है। एक जो निश्चित दायरा होता है किसी भी कार्यक्रम को करने का, धार्मिक अनुष्ठान को करने का, धार्मिक कार्यक्रम को करने का, उस निश्चित दायरे में वो कार्यक्रम नहीं हो रहा था। उसको लेकर जो एफआईआर की बात आ रही है वो उसको लेकर है। और फिर वो पोस्टर की फाड़ने की बात सामने आ रही है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ दिए। तो ये पूरी एफआईआर की जो बात है वो उस पर केंद्रित है। इसमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर की कोई बात ही नहीं है, उसको लेकर कोई आपत्ति ही नहीं है। पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन मसला ये उठ गया कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद है। मैं सीधे यहां पर पंकज जी का रुख करना चाहूंगा, पंकज शर्मा जी का। पंकज जी, ये जो आज हुआ बरेली में और आह्वान था तौकीर रजा का, उसके बाद मामला बढ़ता चला गया, भीड़ उग्र होती चली गई, बच्चों को सामने रख दिया गया। तो इसको लेकर आपका नजरिया क्या है? आपका मत इस पर क्या है? देखिए, ये सरासर गलत है। मेरा ये कहना है कि धर्म को कभी भी आस्था के साथ ही रखना चाहिए और धर्म के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से उन्माद की बात करता है
तो वह देश की धार्मिक सहिष्णुता पर आघात होता है। हमें कहीं ना कहीं इस बात को मनन करना चाहिए कि हम जिन पैगंबर साहब को मानते हैं या हम जिन भगवान शंकर को मानते हैं, उन्होंने हमेशा से समाज में, देश में हर जगह कुरीतियों को, भूत को पिया है, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। बड़ी अच्छी कहावत थी कि अमृत मंथन के दौरान निकले हुए जहर को भगवान शंकर ने अपने गले में रखा था, इसी कारण से उन्होंने नीलकंठ का रूप धारण किया। और यही कारण सामाजिक रूप से पैगंबर साहब की भी थी। उन्होंने भी सामाजिक कुरीतियों के विरोध में लड़ते हुए जिस तरीके से अपने देश, अपने समाज के लोग, अपने पूरे देश के लोगों के लिए जो एक मिसाल पैदा करी है, वो अपने आप में एक ताजीब है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हम जिन धर्म के अनुयायियों के साथ मिलकर के हम जिन्हें पूछते हैं, हमें उनके कदमों पर चलना चाहिए, उनके कहे अनुसार मार्ग पर चलना चाहिए। और जो स्थिति आज बनी है, उस स्थिति के अंतर्गत ये बात स्पष्ट है कि देश के अंदर एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए हमें आपसी सामंजस्य बिठा के आगे चलना चाहिए। जी, पंकज चतुर्वेदी जी का यहाँ पे मैं रुख करना चाहूंगा। पंकज जी, इस पूरे मामले के अंदर जो देखिए, जो संगठन है, धार्मिक संगठन है, उनका नजरिया अलग है, आम लोगों का नजरिया अलग है। और आम लोग क्या होते हैं कि भावना पर चलते हैं। अगर उनकी भावनाओं को भड़काया जाए, उनको उकसाया जाए, तो फिर एक भेड़चाल शुरू हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये इसमें कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, जहां भी बीजेपी राज कर रही है, वहां पर आवाज को दबाया जा रहा है। यह आरोप लगातार लग रहा है। इस मामले में भी आरोप लगा है और इस मामले में भी लगातार यह बात कही जा रही है कि आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर था, उसको लेकर आपत्ति जताई गई, उसको लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ। देखिए अनंत जी, अभी आपने खुद ही कहा कि पुलिस का पक्ष बहुत स्पष्ट है कि किसी भी धार्मिक पोस्टर को लेकर पुलिस को आपत्ति ना पहले थी ना अब है। वो पोस्टर की सीमा, पोस्टर का क्षेत्र, पोस्टर की परिधि लगाने के स्थान को लेकर जो कानून का दायरा, वो सबके लिए बराबर है, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो यदि उस कानून की परिधि का उल्लंघन होगा तो उससे प्रकरण का विषय। बाकी तो यहाँ तो धार्मिक स्वतंत्रता है ना, आप आपकी आस्था को धारण भी कर सकते हैं और प्रदर्शित भी कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया है। तो ऐसा आस्था का विषय, जिस आस्था के विषय से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बने, किसी प्रकार के कानून का विषय खड़ा हो जो मूलतः देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करता हो, आपस में झगड़े की बातचीत करता हो, दंगे फसाद जैसे विषय उत्पन्न होते हो, सामाजिक वैमनस्य के विषय आता हो, तो कानून अपना काम करे। कानून का काम है काम करने का। और कानून हिंदू और मुसलमान के आधार पर अनुचित काम नहीं करता। कानून तो कानून के आधार पर काम करता है। क्या ऐसा तो है नहीं भारत में कि आपके धर्म के आधार पर आपका कानून, मेरे धर्म के आधार पर मेरे धर्म का कानून, जो कानून शफक साहब का है वही त्रिवेदी जी का भी है, वही अनंत का भी है, वही मेरा भी है, वही पंकज शर्मा का है। तो मुझे लगता है कि हमको बहुत व्यापक रूप से सबको देखने की आवश्यकता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भाव से बीजेपी की सरकारें काम करती, चाहे मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की। दूसरा, आप मुझे बताइए कि कहाँ भेदभाव है? क्या किसी योजना में हमने चिन्हित किया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री की सड़क योजना, प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना? मैं इस विवाद की बात कर रहा हूँ। इस विवाद के संदर्भ में मैंने सवाल आपसे किया था, आपने अपना पक्ष मैं तो अनंत जी व्यापक रूप से बता रहा हूँ आपको। योजनाओं की बात हम फिर कभी करेंगे, वो एक अलग राजनीतिक सियासी मुद्दा हो जाता है। मैं तो आपको भेदभाव की बात बता रहा हूँ। जो भेदभाव का आरोप लगाते हैं ना भाजपा पर, आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, राज्यों की बीजेपी की सरकार हो, भेद और भाव हमारा कल्चर, हमारे संस्कार नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका। मैं डॉक्टर शफीक का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा, समय की थोड़ी सी कमी है, छोटी छोटी प्रतिक्रिया सबसे लेनी है मुझे। डॉक्टर शफीक, बरेली में एक जो बात सामने आई, वो ये सामने आई कि बच्चे आगे किए गए, बच्चों के हाथ में पत्थर देखे गए। कुछ लोग अपनी जो उनकी सोच है, जैसी भी है, अपनी जो सोच है, उसमें बच्चों को इस तरीके से शरीक करना, उनको एक उसका हिस्सा बना देना, क्या ये जायज है? ये बिल्कुल भी जायज नहीं है और दुरुस्त नहीं है। बरेली से मैं देख रहा था क्लिप साहब की, और हमारी एक बहन है, हक फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं वो, फरत नकवी साहिबा, उन्हीं ने भी पोस्ट डाली थी अपनी फेसबुक पे कि भाई अमन और अमान और सुकून और शांति का माहौल बनाए रखें। और मौलाना तौकीर रजा साहब ने जो ये एजिटेशन कर रहे थे, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो बच्चों को आगे करके उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और इस्लाम को एक सियासत का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि जब लाठीचार्ज हो रही थी बरेली में लोगों पर, तब मौलाना तौकीर रजा कहाँ थे? आप पूरे सीन में कहीं दिखा दीजिए मुझे कि जिनके कहने पर ये एजिटेशन हो रहा था और जो मौलाना उसको लीड कर रहे थे, वो मौलाना खुद कहाँ थे जब लाठीचार्ज हो रही थी? एक लाठी उनके लगी हो तो दिखाइए मुझे, उनका कोई रिश्तेदार का नजर आ रहा हो तो दिखाइए।
तो ये आम मुसलमानों को क्यों सियासत का शिकार बना रहे हैं? ऐसे लोगों से मेरी अपील है खुदा के लिए कि वो दीन को सियासत ना बनाएं, दीन को दीन की तरह से रहने दें और धर्म का सम्मान करें और सारे धर्मों को और सारे दीनों को जितने भी हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं सबका एहतराम और सम्मान अपने लोगों को सिखाएं। और ये बच्चों का इस्तेमाल करना छोड़ें और औरतों का और बुजुर्गों का इस्तेमाल करना छोड़ें। अब जमाना दूसरा है और हालात दूसरे हैं। अब ये चीजें आप नहीं कर सकते कि लोगों का फीलिंग्स का और जज्बात का इस्तेमाल करके उनको भड़का करके आप अपना उल्लू सीधा करें और अपनी सियासत को चमकाएं। पंकज जी, इन हालात में जी आप मौलाना साहब, आप मिर्जा साहब, आपने अपनी अपील की, आपने कहा कि किसी के बहकावे में ना आए। एक बड़ी बात आपने कही, बड़ा आह्वान यहां से आपने उन तमाम युवाओं का, लोगों का किया है जो इस किस्म की सियासत का या फिर शरारत का शिकार हो रहे हैं। पंकज जी, एक छोटी छोटी बात, इस मंच से आप तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत संक्षेप में कहिएगा सर, क्योंकि सबसे प्रतिक्रिया लेनी है मुझे। देखिए, मैं इस मंच से यही कहना चाहूंगा कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हर बात को नजरअंदाज किया जाए। जी, हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग एकजुट होकर रहते हैं और सब ताकत से हिंदुस्तान को एक ताकतवर देश बनाने। चलिए आप पंकज जी, आपस में एकजुट होकर जी पंकज चतुर्वेदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आनंद जी, हमारा पक्ष बहुत स्पष्ट है कि धर्म के आधार पर, भगवान के आधार पर, पैगंबर के आधार पर यदि भारत के किसी भी शहर में वाद विवाद या हिंसा की स्थिति बने, सौहार्द को बिगाड़ा जाए, तो आपत्तिजनक उस पर सरकार और कानून कार्रवाई करेगा। जी नितिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, मैं तो आपको पहले समझाना चाहूंगा कि जिसको धर्म की समझ ही ना हो उसको मैं चाहूंगा कि साथ में लाया ना जाए। और ऐसी स्थिति में अगर उनको साथ भी लाना पड़े ना, तो उनको पहले एजुकेशन दिया जाए कि भाई क्या करने जा रहे हो और क्या नहीं करने जा रहे हो। आप वहां पे जो है ना धर्म के प्रति जा रहे हो, दंगा करने के लिए नहीं जा रहे। अगर आप वहां पे दंगा करते हो तो आप परमात्मा के नहीं, आप राक्षस की संतान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो एक गंभीर मुद्दा था और उस गंभीर मुद्दे पे हमारे तमाम मेहमानों ने अपने अपने विचार, अपना अपना नजरिया सामने रखा और अपील भी की है कि सियासत और शरारत किसी का शिकार नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, देश अपना ही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।